जय मसीह के दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि जब हम मांगते हैं तो हमें दिया जाता है, जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, और जब खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाएगा। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही मांगते हैं, बहुत ही अर्ज करते हैं, फिर भी हमें नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं परमेश्वर को ढूंढने की, परंतु फिर भी हमें नहीं मिलता। हम प्रार्थना भी बहुत करते हैं, परंतु कई बार हमारी प्रार्थना जो है वह भी ऐसा लगता है कि सुनी ही नहीं जाती। और ऐसे केसेस में खास करके ऐसा देखा जाता है कि कई मसीही भाई बहन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्या आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने? दोस्तों, क्या आपकी यह इच्छा है कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुनने पाए? जो भी आप परमेश्वर से कहते हो, जो भी अर्ज करते हो, वह हर एक प्रार्थना को सुने। तो दोस्तों, मैसेज के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कई बार जो होता है वह प्रार्थना सही ना करने के कारण, या फिर हम प्रार्थना तो करते बहुत है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम सही रीति से प्रार्थना ना करने पाते हैं। इसके कारण, इसकी वजह से हमारी प्रार्थना रुकी जाती है, या फिर यूँ कहे कि परमेश्वर सुनता ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, और हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। दोस्तों, चाहे कैसी भी स्थिति आए हमारे जीवन में, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना है एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम हमारी हर एक अर्ज को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। चाहे आत्मिक जरूरत हो या फिर शारीरिक भी जरूरत क्यों ना हो, हर एक को हम परमेश्वर के वचनों के आधारित परमेश्वर से रख सकते हैं, और परमेश्वर निश्चय हमारी सुनने पाता है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करते समय मुझे और आपको हार नहीं माननी है, परंतु दोस्तों हमें सही रीति से प्रार्थना करना है, सही तरीके से प्रार्थना करना है। और वह हम तभी करने पाते हैं जब हमें परमेश्वर के वचनों की नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत भी, या फिर परमेश्वर के वचन जो प्रार्थना के आधारित होते हैं, ऐसे वचनों को हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इसी के बारे में हम बहुत ही सीखते हैं कि प्रार्थना आखिरकार कैसे करें कि जिससे हमारी प्रार्थना सुनी जाए। हम जो भी परमेश्वर से अर्ज करें वह परमेश्वर हमारी सुनने पाए, और हमें सीखते भी हैं और समझते भी हैं और उसके अनुसार करने की भी कोशिश करते हैं। परंतु कुछ समयों तक ही हम ऐसा हमारे जीवन में करने पाते हैं, किसी दास के द्वारा सीखी हुई शिक्षा के अनुसार या फिर वचनों को जानकर। परंतु कुछ समय तो हम प्रार्थना करने पाते हैं, परंतु ज़्यादा समय तक हम प्रार्थना नहीं करने पाते। हम प्रार्थना जीवन से दूर होने लगते हैं। और दोस्तों, ऐसा होता भी है क्योंकि कई समयों तक अगर हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर ही जब नहीं मिलता है, तब यह आम बात बन जाती है कि हर कोई मसीही भाई बहन ऐसा सोचे कि आखिर प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, प्रार्थना परमेश्वर सुनता है भी कि नहीं। कई ऐसे ढेरों सवाल एक आम मसीही व्यक्ति के जीवन में गूंजते हैं और वह प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमारे जीवन में हमें जांचने की जरूरत है कि जब हम मांग रहे हैं, दोस्तों जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अगर हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाता, या कई समयों से हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना को अगर नहीं सुना जा रहा है, तो दोस्तों मुझे और आपको यहाँ पर जांचने की जरूरत है। हमें परखने की जरूरत है कि मैं और आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वह क्या परमेश्वर के वचनों के आधारित है, क्या वह हर एक अर्ज परमेश्वर के वचनों के आधारित है। क्योंकि एक बात मुझे और आपको जरूर जाननी चाहिए कि परमेश्वर जो है वह अपने वचनों के आधारित ही कार्य करता है। अगर हमारी प्रार्थना वचनों के विरुद्ध भी होगी तो भी परमेश्वर नहीं सुनने पाएगा। हम चाहे कितना भी प्रार्थना करें, कितने महीनों से भी अगर परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं होगी, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हमेशा प्रार्थना करते समय सबसे पहले तो मुझे और आपको पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि परमेश्वर पवित्र है, और जिस जगह पर जिस स्वर्ग में विराजमान है वह स्वर्ग भी परमेश्वर के द्वारा पवित्र है, और उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख कोई भी अशुद्ध बात नहीं जाने पाती है।
क्योंकि दोस्तों वही परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं कि हमें पवित्र बनना है, क्योंकि जब हम पवित्रता में होकर कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। अगर हमने कोई भी छोटी भी हमारे जरिए भूल भी हो गई होंगी तो दोस्तों हमें उसके लिए पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें यीशु मसीहा के लहू को मांगना होता है हमारे जीवन में, और उस हरेक अपराधों से हमें धोकर शुद्ध होने की ज़रूरत होती है, और वह हम कर सकते हैं मसीह यीशु के लहू के माध्यम से। हमारे हरेक पापों को मिटाया जाता है, चाहे छोटे से छोटा भी पाप क्यों ना हो। हमारे जीवन में कई ऐसे हम पापों में जीवन जीते हैं और ऐसे समयों में भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है और उसके बाद ही हमें परमेश्वर से हर एक अर्ज़ को मांगना है, और वह भी परमेश्वर के वचनों के आधारित दोस्तों। और दोस्तों जब भी हम किसी भी विषय को परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर मांगे तो मुझे और आपको विश्वास करना है और धन्यवाद के साथ हमारे हर एक प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक निवेदन प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाए, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख हमारे जो भी अर्ज है, जो भी हमारी जरूरियात हो, चाहे शारीरिक जीवन में भी क्यों ना हो, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे, आपके जीवनों में आशीष नहीं होंगे, आपके और मेरे जीवन में अगर कोई भी ऐसी कमी घटी होगी, शारीरिक चंगाई के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे होंगे, तो दोस्तों उन तमाम हर एक बातों को हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्रार्थना करें तब हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना हम नहीं करने पाते हैं, परंतु जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हमें हर एक कार्य में वह अगुवाई करता है। हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन हो, आराधना जीवन हो या अन्य कोई भी कार्य क्यों ना हो, उन तमाम कार्यों के लिए चाहे उसमें प्रार्थना ही क्यों ना हो, हमें पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ऐसी आहे भर भर के जो बया से बाहर है और हमारे लिए प्रार्थना विनती करता है या फिर हम में होकर वह निवेदन करता है, क्योंकि दोस्तों पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर की हर एक बातों को जानता है, हर एक अर्ज़ों को जानता है। इसलिए मुझे और आपको जब भी हम प्रार्थना करें तब हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों आज तक आपने और मैंने प्रार्थना की होंगी, परंतु आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो दोस्तों अपने जीवन में यह बातें ध्यान दीजिए कि जब भी आप और मैं प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर के वचनों के आधारित ही आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। अगर दोस्तों आपने नया जन्म प्राप्त किया हुआ है तो दोस्तों पवित्र आत्मा आपके पास है और उसी पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा गया है इसीलिए कि वह हमें हर एक बातों में सहायता मदद करे। और पवित्र आत्मा ही है कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं उन समयों में भी वह हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार गाइडलाइंस करता है, जिससे कि हमारी प्रार्थना सफल हो, जिससे कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और हमें विश्वास भी करना है, जब भी हम मांगते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर का वचन हमें और भी ऐसी बातें सिखाता है कि जहाँ पर यूँ भी लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। इसीलिए दोस्तों जो भी हम मांगे, जो भी परमेश्वर से अर्ज करें परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उनमें मुझे और आपको विश्वास जरूर करना है कि परमेश्वर मुझे निश्चय मेरी प्रार्थना का उत्तर देने पाएगा। क्योंकि और भी वचन मुझे और आपको समझाते हैं कई जगहों पर कि प्रार्थना करके हम जब मांगे तब हमें प्रतीति कर लेना है कि वह तुम्हें मिल गया है तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम कोई भी विषय में किसी भी बात को लेकर परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर मांगते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं तो दोस्तों उसमें समय लग सकता है, परंतु
उन तमाम बातों का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना की होगी और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना की होगी और वचनों के आधारित हमारी प्रार्थना की होगी। हमारे विश्वास के आधारित परमेश्वर कार्य करने पाएगा। जरूर परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। दोस्तों, आज कई मसीही भाई बहन प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि जब वह प्रार्थना करते करते बहुत समय बीत जाता है तब उसके मनों में ऐसे विचार आने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक मनुष्य की सुनता है, परंतु कई बार हम परमेश्वर के वचनों को नज़रअंदाज करते हुए हम हमारे मर्जी के अनुसार मांगते रहते हैं और वह मुझे और आपको नहीं मिलने पाता है। इसलिए यह बात ध्यान दें कि जब भी मांगे तब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढे कि आपकी परिस्थिति कोई भी हो सकती है। आप उस परिस्थिति के अनुसार इस बाइबल में से वचनों को ढूंढे और उस वचनों को दोहरा कर प्रार्थना करे। चाहे एक दिन लग सकता है या फिर 2 दिन या फिर कुछ समय और भी लग सकता है, परंतु अगर आप और मैं विश्वास में अगर दृढ़ रहते हैं तो निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर आने पाता है। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करना कभी मत छोड़े। आज तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई होंगी, आज तक आपने जो भी परमेश्वर से अर्ज किया होगा वह नहीं भी सुनी गई होगी, परंतु वचनों के आधारित प्रार्थना कीजिए। जो कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, चाहे आप बड़ी से बड़ी बीमारी से क्यों ना ग्रसित होंगे, चाहे आप कर्जे में क्यों ना डूबे होंगे, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे होंगे, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड परमेश्वर के वचनों को ढूंढिए इस बाइबल में से और उस वचनों को दोहरा कर प्रार्थना करते रहिए और आप और मैं विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी और मेरी अर्ज को सुनेगा और प्रतिफल देने पाएगा। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में प्रार्थना करना कभी ना छोड़े, ना भूले, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से हर एक अर्ज़ों को रख सकते हैं, परमेश्वर से हर एक हमारी विनती को रख सकते हैं और वह है प्रार्थना के माध्यम से ही। क्योंकि दोस्तों, प्रार्थना जो है वह हम मसीही जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अगर आप एक मसीही हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन में पल पल हारते रहेंगे। आप और मैं कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन में हारते ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो करे वह प्रार्थना से करे, वचनों से करे। चाहे आपको समय ना भी मिलता होगा तो भी आप 5 से 10 मिनट भी प्रार्थना कर सकते हो। उसके बाद आपको जब भी समय मिले तब आप और भी लंबी प्रार्थना कर सकते हो। यह आप पर और मुझ पर निर्भर करता है दोस्तों। परंतु दोस्तों, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े और उसके बाद वचनों को पढ़ना भी कभी ना छोड़े, क्योंकि प्रार्थना और वचन के माध्यम से ही परमेश्वर आपसे अनोखी बातें प्रकट करता है और परमेश्वर आपके जीवन में आपको जो भी ज़रूरत हो वह हर एक चीज़ों को देने पाता है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।